जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर राना अंजुम जो कि कत्ल हो चुके हैं, उनकी बेवा, उनके बहन भाई, उनके लवाहिकीन जितने भी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और वो लोग जिन्होंने कत्ल किया ये बार बार यही जिक्र कर रहे हैं, कोर्ट में भी जाकर, और इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं और ये यही कह रहे हैं कि राना अंजुम के कातलों को पकड़ा जाए। नाज़रीन, मैं इस बात को बड़े गौर से देख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले दिन से इस केस की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैं बार बार ही यही जिक्र कर रहा हूँ कि जो राना अंजुम का कत्ल जो हुआ है वो किस मकसद के तहत हुआ है, क्यों हुआ है। उनकी बेवा इस वक्त जिनके सर पर साया नहीं, वो इस वक्त चीखों पुकार कर रही हैं, कोर्ट में भी जाके कर रही हैं और यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर भी आ गई हैं कि मेरे जो मियाँ के कातिल हैं उनको पकड़ा जाए। मैं पहले उनकी बेवा से पूछूंगा, उसके बाद जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी डिस्कस करूँगा कि ये जो कत्ल हुआ है इसकी असल वजह क्या है और इसके पीछे जो कातिल हैं वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जो FIR में नाम दर्ज करवाए हैं, आप कोर्ट में भी जाके 2-3 तरीक़ें भुगत चुकी हुई हैं, अभी तक फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा। इमरान फ़ज़ल, शौकत फ़ज़ल, इफ्राहीम इफ़ी और शबीर यूनस, ये 4 लोग हैं। अभी तक ये अबूरी ज़मानतों में है। तो मेरी सबसे अपील है कि इनकी ना ज़मानतें ख़ारिज की जाएँ और क्या कहते हैं, मुझे इंसाफ दें। मैं कौम की बेटी हूँ। कल को मेरे साथ जो हुआ है, जो मेरे बच्चों के साथ हुआ है या मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। प्लीज़ इस काम को रोका जाए और ये जो गिरफ़्तार नहीं हुए, मेरी पुलिस से भी अपील है, तमाम अदारों से भी अपील है कि एक्शन लिया जाए। और PTI के कारकुन भी थे और वो मेरे हस्बैंड एक अच्छे इंसान भी थे और कह लें कि जो कातिल हैं खुले आम फिर रहे हैं, उनको लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि उन्हें पकड़ा जाए। अच्छा, PTI के कारकुन भी थे, जियाले भी थे, अभी तक PTI की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया। इमरान खान साहब से अपील है कि हमें इंसाफ दें, उनको कातलों को पकड़ा जाए, मेरे बराए मेहरबानी बस। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि अभी तक जो PTI की तरफ से जो शीला रूथ हैं मिनिस्टर हैं, एजाज अगस्टिन हैं मिनिस्टर हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से, क्या वो अब तक आपके पास आए हैं? नहीं, जब धमकी वाली कॉल आई थी तो मैंने मैडम शनीला रूथ को ही पहले की थी, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है जी। और मैंने सुना जब जलसे जुलूस होते थे उनके, तो आपके जो मियाँ हैं वो नारे भी लगा रहे थे PTI की तरफ से और बड़े जोशो खरोश से साथ चल रहे थे, तो उन्होंने वो नहीं देखा कि हमारा जियाला है? नहीं, पैसे तो सारे मेरे हस्बैंड ने लगाए थे। PTI के वो बड़े अच्छे कारकुन थे और सारा पैसा इन्वेस्ट जो था शनीला रूथ ने राना साहब का करवाया था। अब वो कह लो कि तू कौन तो मैं कौन, पंजाबी से उसका तो कुछ नहीं हुआ। मेरे सर से मेरा हस्बैंड गया और मेरा ही नुकसान हुआ ना। मैं बेवा होगी, मेरे बच्चे 4 और कह ले कि किसी में कोई इंसानियत नहीं है, कि कमाने वाला कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे हुकूमत से मैं अपील करती हूँ कि मुझे इमरान खान से है कि जो पार्टी में इतना पैसा लगाता रहा और ये जो इसने नकाब पहना हुआ है शनीला रूथ ने, अब इसको नहीं याद आता अंजुम, उसने माँ बनाया हुआ था इसको। अच्छा, मैंने देखा कि आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जी शौकत फ़ज़ल और इमरान फ़ज़ल इन्होंने मिलकर कातिल को कहा गया कि इसको कत्ल करें। ये नहीं, मिल के नहीं, जो है ना हमारा घर था इनके पास ग्रोह, तो इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की और मैंने और राना साहब ने इनको किसी तरीके भी हमने ना इनको घर से निकाला, इनके पैसे दे के इनको निकाला। लेकिन इसकी जो सोबिया है वो समझती थी अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कि इन्होंने। सोबिया कौन है? सोबिया इसकी पास्टर की साली, और जो इमरान है ना उसने उसी के कहने पे ही सारा ये बनाया प्रोग्राम और धमकी वाली कॉल मारा जो उनका गार्ड है और मेरे हस्बैंड को कत्ल करवा दिया। ये सबको पता है, खुले आम करवाया। FIR में जो 2 बंदे और हैं उनका इफ्राहीम इफ़ी है। इफ्राहीम इफ़ी, हाँ जी। उनके नाम क्यों नहीं यहाँ पे लिखे? उनके नाम भाई को याद नहीं रहा। हाँ जी, मैंने 4 लोग हैं जिनके FIR में नाम 7 अगस्त की जो डेट आई है अगली वाली, उसमें आप क्या देखती हैं कि कोर्ट में क्या फ़ैसला आएगा? ये तो अब वो ही जानते हैं, जज और जो पुलिस है उन्होंने ही करना है सारा कुछ। आपकी तरफ से वकील यहाँ पे कोई नहीं आया? नहीं, वकील कोई भी नहीं आया, नहीं कोई भी नहीं आया।
नाज़रीन, हमारे साथ समाजी कारकुन भी मौजूद हैं, परवेज़ कलियार साहब। हम उनसे पूछेंगे कि ये प्रोटेस्ट में इनका साथ दे रहे हैं, ये इस केस के बारे में क्या तहकीकात जो हो इस वक्त चल रही है उसके ऊपर ये क्या कहेंगे जी, बताइए। दरअसल बात यह है कि ये जो जिनके इन्होंने नाम नॉमिनेट किए हैं ये बावकार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ये माफिया ग्रुप है। ये बड़ा अरसा पहले, आज से 17-18 साल पहले दुनियापुर जहानिया से ये आए थे सिर्फ इबादत के लिए। अब जैसे कि बेटी ने बताया है कि मेरा इनके साथ मकान का तनाज़ा था, तो यार वो बात ये है कि अगर मकान का तनाज़ा था तो वो इतना बड़ा कोई तनाज़ा नहीं था। इन्होंने पैसे दिए, खाली हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद ये जो एक वीडियो शेयर हुई, माड़े के थ्रू रिकॉर्ड हुई, फिर उसने जाके भाई ए भाई बी की दरख्वास्त दी, उसमें भी वो शामिल तफ्तीश हुआ। उसके 15 दिन के बाद ये वाक़या हो जाता है। तो आप ख़ुद समझदार हैं कि ये उस धमकी के बाद ये वाक़या पेश आना, ये बड़ी एक शर्मनाक बात है कि ऐसा हो गया है। तो बात यह है कि हम कौन होते हैं कि हम इनको कहें कि मुल्ज़म है या मुजरम है। ये तो स्टेट ने फ़ैसला करना है। अभी तक 2 महीने में मान लिया तारीखें दे दी, लंबी तारीख देती, कोई बात नहीं है। लेकिन उस लंबी तारीख में अभी तक बड़ी अफसोस की बात है, अभी तक कोई भी मुल्ज़म सामने नहीं आया कि पुलिस ने डिक्लेयर नहीं किया कि कौन मुल्ज़म है, किसने मारा है, क्या हुआ है। हमारे साथ इस्लामाबाद से भी समाजी कारकुन मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इस्लामाबाद से ये इस प्रोटेस्ट पे आए हैं, तो इस केस के हवाले से ये क्या कहना चाह रहे हैं जी, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और कौम की बेटी है, हमारी बहन है, और मेरा तल्लुक़ तो मुस्लिम लीग नून से है। लेकिन बीइंग इंसानियत, बीइंग मसीह, देखें जी, मैं अनवर फजल का बहुत बड़ा फ़ैन था। मैंने ये रहने वाली वीडियो भी उसे भेजी कि ये आप कौम को जवाब दे हो, लेकिन मैंने इसकी हैंगी पेंगी देखी। जब वक्त आने पे मैं सारा कुछ बयान भी करूँगा। इधर जो सिलेक्टेड MP है, MNA मिनिस्टर हैं क्रिश्चियन कम्यूनिटी के, उनका ये हक है। इनकी नानी साहब की एक है, भाई एक का काम बनता है इनकी इन्वेस्टिगेशन करे कि इनके पास अरबों खरबों डॉलर किधर से आए। अगर मुफ्तियों के ऊपर FIR चाक होती हैं, मौलाना के ऊपर होती हैं FIR चाकें, मौलाना फजल रहमान पे हो सकती हैं, तो इसकी मकबूलियत उनसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि ये इतजाज ना तो रुकने वाला है। और ये इस्लामाबाद में भी अनकरीब अरून की मशावरत से, परवेज़ अख्तर कल्याण साहब की मशावरत से ये सारे भाई जो इधर आए हैं इनके भी मशकूर शुक्रगुजार हैं। हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर से भी बात हो गई है इस्लामाबाद में भी, और ये इत्तजाज जो है इस्लामाबाद के वानों तक गूंजेगा। और ये सिलेक्टेड MNA मिनिस्टर्स को इतनी शर्म नहीं आई कि इसके घर जाके इसके साथ ताज़ियत अफसोस ही कर लें। तो ये एक शर्मनाक, जी बहुत शर्मनाक ये खेल हुआ है। नाज़रीन, इस एहतजाज में हारून नामी जो मॉडल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसमें इन्होंने भी कह दिया कि मुझे भी थ्रेड आ रहे हैं, मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं, तो मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए। हम इनसे पूछेंगे कि ये किस किस्म के थ्रेड मिल रहे हैं जो कि राना अंजुम के मर्डर के बाद मिले हैं जी, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये थर्ड कॉल, जैसे कि मैंने उस इंटरव्यू में भी बताया कि ये लैंड माफिया है। राना अंजुम मेरा भाई था, उसका जो तनाज़ा था वो भी घर का था, और अब सेम सिचुएशन जो है वो मेरे साथ है। मेरे घर पे भी कब्ज़ा है। मेरा ख्याल है हुकूमत इस पर तब कार्रवाई करेगी जब मेरा भी ये मर्डर कर जाएंगे। और इमरान फजल, शौकत फजल ने वो जो मुश्ताक इजहाक नामी गुंडा पाला हुआ है जो कि मेरे घर पे काबिज़ है, और मैंने उस इंटरव्यू में मैंने अपने घर की असल डॉक्यूमेंटेशन वो सब दिखाई हैं। तो इनका काम यही है कि लोगों के घरों पे कब्ज़े करते हैं और उसके बाद ये उनके कत्ल करवाते हैं। और मेरी हुकूमत से पुरज़ोर अपील है कि खुदारा हमारे इस केस को देखते हुए हमें इंसाफ दिलाया जाए, और मेरी ये भी अपील है कि मुझे मेरा घर वापस दिलाया जाए। अरे जिस तरह ये PTI के सरगर्म कारकुन थे, तो क्या PTI की तरफ से मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं वो भी सामने नहीं आए अभी तक? जी अभी तक कोई ऐसा शख्स जो है वो सामने नहीं आया, और किसी ने आके हमारे साथ हमदर्दी नहीं की। हम लोग अभी भी अपनी सेल्फ सर्विस पे जो चल रहे हैं उसी पे जो हो रहा है वो हो रहा है। और इवन देन के देखें इस केस में हमारा एहतजाज का मकसद यही है कि एक एक महीने की जो है वो डेट्स दी जाती हैं, जबकि 302 के जो केसेस होते हैं उसमें 7 दिन, 8 दिन, हद 10 दिन, इससे ज़्यादा डेट्स नहीं दी जाती।
जी हमारे साथ एहतजाज में एक गॉस्पेल सिंगर भी मौजूद हैं जो व्हील चेयर के ऊपर बैठी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इस वक्त कानूनी कार्रवाई चल रही है उस हवाले से ये क्या कहना चाह रही हैं, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बेदर्दी से उनको मारा गया और उनका कत्ल किया गया, तो हालांकि हमारा कलाम भी हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी का कत्ल करें। तो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाह रही हैं? गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि इनको ज़रूर इंसाफ मिले, इनकी वाइफ को, इनके बच्चों को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ के हकदार हैं। नाजरीन, राना अंजुम केस की जो फैमिली, उनकी बेवा और लवाहिकीन जो इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, इनका मुतालबा यही है कि जो राना अंजुम के कातिल हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि कानून की गिरफ्त में जो बंदा भी आएगा वो पकड़ा जाएगा। इनका मुतालबा है कि अगर फ़ैसला जल्द ना हुआ कोर्ट से तो हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, वहाँ पर भी एहतजाज करेंगे, और ऐवान तक हमारी अगर रसाई ना हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे ताकि हमें इंसाफ मिल सके। मुझे हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।